हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंकगणित में मिश्रण के 15वां वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जब मिश्रण की मात्रा कई बार डाली व निकाली जाए, पढ़ाई टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, आइए देखते हैं। आम के रस भरे एक बर्तन, आम के रस भरे एक बर्तन से 8 लीटर निकाल कर उसमें पानी भर दिया गया। ठीक है ना, 8 लीटर निकाल कर पानी भर दिया गया। यह कार्यवाही 4 बार की जाती है। तो बर्तन में बचे आम की रस की मात्रा का अनुपात, बर्तन में बचे आम की रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में 16 संबंधी 81 है। तो आरंभ में बर्तन में कितना आम का रस था। तो मान लेते हैं कि माना, इसको दो मेथड से किया जाएगा। माना 16 संबंधी 81 है। तो कह रहा है कि बर्तन में बचे आम की रस की मात्रा, जो बचे रिमाइंडर है, मतलब आर। इसमें सूत्र का प्रयोग किया जाता है, आर बराबर आई पोस्ट में 1 माइनस डी अपन में आई इक्वल टू अपन एन होता है। ठीक है ना। तो इसमें आर इक्वल टू मान लेते हैं कि माना दिया है, रेशियो दिया है आर संबंधी आई इक्वल टू 16 संबंधी 81। तो मान लेते हैं कि माना आर इक्वल टू 16x और आई इक्वल टू 81x। ठीक है ना। तो आई इक्वल टू 81x और आर इक्वल टू 16x। तो 16x रख दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए 16x इक्वल टू 81x। कोष्ट में 1 माइनस कितना निकाला गया है, 8 लीटर निकाला गया है। जहाँ डी क्या है, निकाला गया है 8। बटा में आई को आई ही रहने दीजिए। और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई है, 4 बार की गई है। ठीक है ना, ये प्रक्रिया 4 बार की गई है। तो अब जो है एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बटा में 81, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 आई बटा के पावर 4। अब 16 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 81 क्या लिख सकते हैं, 3 लिखते हैं, 2 बटा 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 1 माइनस 8 बटा आई के पावर 4 होगा। यदि आधार बराबर होता है, यदि घात बराबर होता है तो आधार भी बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 2 बटा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 बटा में आई। ठीक है ना। अब यहाँ पर हल कर देते हैं, इसको पक्षांतर कर दीजिए, इधर इसको इधर लेकर चले आइए। तो 8 आई बराबर, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो 1 माइनस 2 बटा 3। अब इसी से इसमें गुणा करेंगे तो कितना, 8 आई, 3 का में 3, 3 में से 2 के लिए 1 बटा में 3। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई एकम आई और 3 का 24। ठीक है ना। तो कह रहा है कि आरंभ में बर्तन में कितना आम का रस था। तो आरंभ वाला क्या, इनिशियल का मतलब होता है आरंभ। तो 81 गुणे 24 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 का में 4, 4 8 32, फिर 2 का में 2 और 2 8 16, 4 की 4, 2 2 4, 6 3 9, 1944 क्या हो जाएगा, 1900 सॉरी हम लोग ये आरंभ में सिर्फ क्या पूछ रहा है, आम का पूछ रहा है ना, हम लोग पूरा मिश्रण का मान निकाल रहे हैं। ठीक है ना। आरंभ में क्या, आरंभ में बर्तन में कितना आम का रस था। तो आरंभ में बर्तन में आम का रस कितना है, 24 लीटर है। ठीक है ना। आरंभ में बर्तन में आम का रस कितना है, 24 लीटर है। ठीक है ना, आए बार समझना। अब इसको यदि ये तो फुल मेथड था, इसको कंसेप्ट के माध्यम से किया जाएगा तो कैसे होगा, इसको कंसेप्ट के माध्यम से करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है एक डी और उसके बाद कोष्ट में 1 माइनस आर और बटा में आई एम और यहाँ एन हो जाता है, यही फार्मूला लगाया जाता है। ठीक है ना। अब इस पर जो जो मान दिया है उस मान को रख दिया जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है ना।
तो मान लेते हैं क्या कि अब इसमें डी दिया कितना, 8 लीटर निकाला गया है, तो 8 रख दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस, अब प्रक्रिया एन जो है जो दोहराई गई है तो 4 बार दोहराई गई, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर। आर जो है कितना है, आर आपका 16 है, और उसके बाद आई कितना है 81, 16 एक्स बटा में 16 ही मान लीजिए, 16 है, और आई कितना है 81 है, ठीक है ना। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए 8, ठीक है ना। तो कुछ छूट रहा है क्या, कुछ छूट रहा है, हाँ, यहाँ पर पूरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा, तो यहाँ आई एम लिख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो अब 1 माइनस 16 का वर्गमूल कितना, 16, देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 मूल, 4 है तो 4 मूल, 4 मूल का मतलब जैसे वर्गमूल होता है ना, घनमूल होता है, उसी तरह 4 है तो 4 मूल। अब 4 मूल का मतलब ये होगा, ठीक है ना। अब 16 का 4 मूल मतलब क्या, 4 को 1 ले लेते हैं, 16 2 दूनी के 4, दूनी 8 दूनी 16, तो 4 है तो 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। उसी तरह 81 का 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, तो कितना 3 हो जाएगा, इंटू आई, 3 का में 3 है, 3 में से 2 गए 1, यानी 8 बटा में कितना हो जाएगा, 1 बटा में 3 इंटू आई एम, ठीक है ना। 3 का 24, तो आई एम बराबर कितना हो जाएगा 24 लीटर, ठीक है ना। आई एम क्या है, इनिशियल मान है, ठीक है ना। आए समझ में, तो हल कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चा लोग, देखिए ये क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, पहले टाइप आधारित है कुछ, इसके पहले वीडियो में जो बताए हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि एक कंटेनर जो कि पूर्णतः दूध से भरा हुआ है, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, जिससे कि पानी तथा दूध का अनुपात 98 संबंधित 27 हो जाता है, ठीक है ना। तो कंटेनर की क्षमता ज्ञात कीजिए, मतलब 98 संबंधित 27 का मतलब क्या, 98 संबंधित 27 का मतलब क्या, आपका 98 हो जाएगा क्या, रिमाइंडर, देखिए आर का मतलब, जैसे देखिए ये सूत्र जो है आर बराबर क्या है, 1 माइनस रूट में एन, और उसके बाद आर पावर आई इंटू आई, यही है ना। तो इस सूत्र में आर जो है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेष। तो जब पानी मिला दिया जाता है तो इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, दूध देखिए पानी और दूध का अनुपात, यानी पानी है 98 और दूध है कितना 27। तो कह रहा है कि तो कंटेनर की क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मतलब आरंभ में मिश्रण का पूरा मान, तो मिश्रण का पूरा मान आई है, ठीक है ना। तो आई क्वालिटी यदि हम लोग ज्ञात करते हैं, तो आई इक्वल टू ज्ञात करते हैं, तो आर हो गया आपका क्या, आर हो गया 27x, और आई हो गया 28x, ठीक है ना, 98 हो गया। और टोटल यदि हम लोग जोड़ेंगे, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27x प्लस 98x, कितना 8 7 15 9 2 11 125x, 125x हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब आर इक्वल टू कितना दिया है 27x, तो 27x ले लीजिए, ठीक है ना। आर इक्वल टू कितना दिया है, सॉरी ये प्रक्रिया 2 बार अपना ये दिया ना, डी बराबर होगा ना, सॉरी डी बराबर होगा, ठीक है ना, ये डी बराबर होगा, ठीक है ना। तो कितना निकल आता है, 12 लीटर निकल आता है ना, तो 12 रख दीजिए, और उसके बाद 1 माइनस ये कितनी बार दोहराई जाती है, 2 बार, आर कितना है 27, और एक्स और ये कितना है 98 है, ठीक है ना। आई है 125, आई कितना है 125 है, ठीक है ना। ये है 27 और ये है 125, ठीक है ना।
तो ये प्रक्रिया 2 बार नहीं होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रक्रिया 3 बार होनी चाहिए, 2 बार नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है ना। 3 बार होनी चाहिए, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आई का आई रख दीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 12 हो गया और उसके बाद एक से एक कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है, आई रख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 27 का हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 5, 5/3 इंटू आई। तो 5 का मैं 5 और 5 में 3 गया 2, 2/5 यानी 12, 2/5 इंटू आई। 2 का में 2, 2 6 का 12 और 5 6 का 30। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 30 लीटर। आई बराबर 30 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, ये अगला है टाइप, कह रहा है कि जब मिश्रण की समान मात्रा डाली व निकाली जाए, ठीक है ना। तो उसमें टाइप पहला है क्वेश्चन, टाइप पहला का क्वेश्चन पहला है, कह रहा है किसी बर्तन में द्रव ए तथा बी, एक बर्तन में 2 प्रकार के द्रव है ए और बी, उसमें उनका अनुपात 4 संबंध 1 के हैं, ठीक है ना। अनुपात में मिश्रण 4 संबंध 1 के अनुपात में मिश्रण था। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव बी डालने पर बर्तन के मिश्रण में यह अनुपात 2 संबंध 3 में परिवर्तित हो जाता है। तो कह रहा है कि तो बर्तन में द्रव ए की मात्रा थी, तो बर्तन में द्रव ए की मात्रा हमें बताना है कि बर्तन में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, ठीक है ना। तो हम लोग इस पर करेंगे, जो पहले इस पर हम लोग आधारित सूत्र पर पढ़े हैं। मूल मिश्रण में द्रव बी की मात्रा और द्रव बी की डाली गई या निकाली गई मात्रा, ठीक है ना। तो जब चीज़ें अगर परसेंटेज में दिया रहता है तो डाली अथवा निकाली गई मात्रा को 100 में मान लेते हैं, 100%। अगर परसेंट में नहीं दिया है, ठीक है ना, तो उसको 1 मान लेते हैं। ये सदैव 1 रहता है, ठीक है ना। कितना होता है, 1 रहता है। अब मूल मिश्रण में द्रव बी की मात्रा, अब ये है ए और ये है बी, तो कितना है, 1 है। और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 1/5। अब उसके बाद जो है 10 लीटर मिश्रण निकाल कर पुनः 10 लीटर द्रव बी में डालने पर अब मिश्रण का अनुपात कितना होता है, 2 संबंध 3 हो जाता है, 2 संबंध 3। तो बी का कितना होगा, 3 ना, तो 3 हो गया और 3 2 5, ठीक है ना। इससे इसमें घटा दीजिए, इससे इसमें घटा दीजिए, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 1 - 3/5 और ये हो जाएगा कितना ना, 3/5 माइनस 1/5। 5 का में 5, 5 में 3 गया 2/5 संबंध है 2/5। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये हो जाएगा कितना, 1 संबंध 1, 1 संबंध 1। अब ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि मिश्रण ए का हमें अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कि कह रहा है कि 2 संबंध 3 के में परिवर्तित हो गया, तो बर्तन ए में द्रव ए की मात्रा थी, मतलब कितनी ए की मात्रा थी, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, 10 लीटर निकाला गया है, कह रहा है 10 लीटर मिश्रण में से निकालने के बाद, तो ये निकाली गई मात्रा है, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट बराबर 10 लीटर है। कितना है, 10 लीटर है, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे आप मतलब 10 लीटर निकाल कर 10 लीटर डाल दे रहे हैं, तो उसमें मात्रा जो है बी की तो 3 हो जा रही है। बी में ध्यान दीजिए, इधर मात्रा कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है, और इधर ए में 2 हो जा रही है। तो यही का ना पूछ रहा है, यानी 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 2 यानी 20 लीटर। यानी ए में मात्रा कितनी हो जाएगी, 20 लीटर। क्या समझ में आया। देखिए ध्यान दीजिए, ये टाइप पहला है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब मिश्रण की समान मात्रा निकाली और डाली जाए, तो कह रहा है किसी बर्तन में दो द्रव ए तथा बी का 3 संबंध 1 के अनुपात में मिश्रण था। 20 लीटर मिश्रण निकालकर
उसके बदले 20 लीटर द्रव बी डालने पर बर्तन के मिश्रण में यह अनुपात 1:2 में परिवर्तित हो जाता है। तो बर्तन में द्रव ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा जो डाली गई मात्रा और निकाली गई मात्रा हमेशा स्टार्टिंग में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। मूल मिश्रण में द्रव बी की मात्रा कितनी है, तो 1 है, तो 1 ले लेंगे, 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 20 लीटर निकालने के बाद इनका अनुपात कितना रहता है, 1:2 रहता है। तो इसमें बी का अनुपात कितना है, 2 है, 2/3 हो जाएगा। तो इससे इसमें और इससे इसमें, ठीक है ना। अभी हो जाएगा 1 - 2/3 संबंधी कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस कितना हो जाएगा, 1/4। तो 3 में से 2 गया, 1/3 संबंध है, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 3 के 3। तो 1/3 संबंध कितना हो जाएगा, 5/12, ठीक है ना। अब 12 एलसीएम, 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12, 12 से 12 कैंसिल। यह रेशियो कितना हो गया, यह रेशियो हो गया फर्स्ट संबंध सेकंड मान लीजिए, 5 संबंध कितना हो गया, 12 रेशियो हो गया, ठीक है ना। अब जबकि 4 संबंध 5 हो जाएगा, 4 संबंध 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब दूसरा क्या है, ये दूसरा है, इसको पहला मान लीजिएगा और ये इसको सेकंड मान लीजिए। तो दूसरा क्या है, द्रव में डाली गई अथवा निकाली गई। तो 20 लीटर निकाला गया है, तो यानी 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 20 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 लीटर। और ध्यान दीजिए, अब जरा, अब 4 संबंध 5 आया है, तो इनका टोटल मान कितना हो जाएगा, टोटल मतलब मिश्रण, टोटल मिश्रण यानी कुल मिश्रण जो है 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 यूनिट, ठीक है ना। तो 4 + 5 बराबर 9 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान कितना दिया है, 4 लीटर। तो ये हो गया बराबर 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 4 बराबर 9 चौके 36 लीटर हो जाएगा। माने कुल मिश्रण का मान कितना हो जाएगा, 36 लीटर। इसमें से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि द्रव, तो बर्तन में द्रव ए की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब द्रव में ए की मात्रा ज्ञात करना है। तो द्रव में ए की मात्रा कैसे ज्ञात होगा। अब ध्यान दीजिए, अब ए का दिया है कितना, स्टार्टिंग में 3 दिया है ना, 3। अब चलो दिया है 3, तो कह रहा है बर्तन में द्रव ए की मात्रा। तो लिखिए बर्तन में द्रव ए की मात्रा, बर्तन में द्रव ए की मात्रा। अब द्रव ए की मात्रा, तो स्टार्टिंग में ए कितना दिया है, 3 दिया है, और कितना हो जाएगा, 3/4, 3 × 1 4, और इसमें टोटल मान कितना दिया है, 36, तो गुणे 36, तो 4 × 9 = 36 और 29 27 लीटर हो जाएगा। ए की मात्रा कितना हो जाएगा, 27 लीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, ये टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर पहला है। कह रहा है किसी बर्तन में अम्ल और पानी का एक मिश्रण है, इस मिश्रण में 60 लीटर पानी है। बर्तन में 6 लीटर मिश्रण निकालकर 6 लीटर पानी मिलाया गया है। यदि अब इस नए मिश्रण में पानी 70% हो जाता है, तो बर्तन में मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आप लोगों से पहले ही कि जब इसका मान अगर माने भिन्न में आता है, जैसे 2 संबंध 3 संबंध 4 के रूप में, तो सदैव डाले तो निकाले गए पानी की मात्रा 1 मानते हैं। अगर परसेंट में आता है तो 100 मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और इसमें पानी की मात्रा कितना दिया, मूल मिश्रण में 60% दिया है। और 6 लीटर निकाल कर 6 लीटर डालने पर अब कितना हो जा रहा है, 70% हो जा रहा है। हाँ, तो 100 में 70 गया 30%, और 70 में 60 गया 10%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3 संबंध कितना हो गया, 1 हो गया। 3 संबंध 1 हो गया, ठीक है ना। अब एक्चुअली इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 6 लीटर मिश्रण क्या किया गया है, निकाला गया है। मतलब 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 6 लीटर, मतलब 1 यूनिट बराबर 6 लीटर, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि तो मिश्रण में कुल मात्रा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो कुल मात्रा ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, कुल यूनिट कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4 यूनिट बराबर, तो 6 × 4 बराबर 6 चौके 24 लीटर। यानी मिश्रण में कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, मिश्रण की
24 लीटर। आया बात समझ में ना। बस आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिएगा। और आपका सब्सक्राइब कमेंट जो होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और जब मोटिवेट करने की वजह से हम लोग और प्रेरणा मिलता है कि हम लोग और अधिक से अधिक वीडियो बनाएं और आप लोग को प्रोवाइड करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।